बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज एक मुनफरिद सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये है अंडा भुर्जी ग्रेवी के साथ, और बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 3 मिर्चें ली हैं और 4 अंडे लिए हैं। उसके साथ मैंने 4-5 जवे लहसुन लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और उसके साथ मैंने अपना सब्ज़ धनिया ले लिया है। कुछ जो है ना चीज़ें मैं रख देता हूँ। सबसे पहले मैं अंडे तोड़ता हूँ। अंडे जो है ये एक खुले बर्तन में आपने तोड़ लेने हैं और इनको तोड़ के इनको आपने मिक्स करके रख देना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम रख देंगे। चारों अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालूँगा और नमक जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैं रख दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपनी ग्रेवी बनाएंगे। बहुत मज़े की ये डिश बनती है और बड़ा मज़ा आने वाला है आज। और देखिएगा कि बहुत आसानी से ये बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्याज काटता हूँ। प्याज जो है आपने कैसे काटने हैं, प्याज आपने बहुत बारीक बारीक काटने हैं। इनको जितना बारीक हो सके आप चॉप करें। अगर चॉपर आपके पास है तो आप चॉपर से चॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपने बारीक काटने हैं। ये मुझसे जितने हो सके मैंने बारीक किए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो वो आप करेंगे। इसी तरह हम टमाटर जो है, टमाटर भी आपने बहुत बारीक किस्म के काटने हैं। और आपने अगर कोई रेसिपी देखी है तो अक्सर मेरे दोस्त जो है वो टमाटर और प्याज का जो है वो पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन मैं पेस्ट इसलिए नहीं बना रहा कि पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से पकता नहीं है, वो ग्रेवी में मज़ा नहीं करता। फिर जो कच्चापन उसका रह जाता है तो उससे ग्रेवी जो है वो ग्रेवी में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं मिर्चें भी काट लूँगा। मिर्चें भी बारीक करके काटनी है। मिर्चें मैंने ली थी 3। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं, ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं, आपको अगर ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। अच्छा, अब मैं पैन ले लूँगा। पैन में डालूँगा ऑयल, और ऑयल आपने डालना है सिर्फ 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच ऑयल आप डालेंगे, इसको अच्छी तरह से फैला लें और इसके बाद आपने वो जो अंडे हमने रखे हुए हैं ये इसमें डाल देने हैं, ठीक है। ऑयल को गर्म होने देना है और थोड़ी देर के बाद आपने ये डाल देने हैं। अब क्या करना है कि इसको आपने जो है कुक करना है। और कैसे करना है कि ये जैसे टिक्की बनती जाएगी, इसकी टिक्की जो है ये ख़त्म करनी है और इसको आपने अलट पलट कर देना है और इसके पीसेस बना लेने हैं। इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। ये अंडा जो है इसमें कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी में जो है ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं करेगा। अगर ये कच्चा रह गया तो इसकी एक स्मेल सी जो है वो आने लग जाएगी, तो वो मज़ा नहीं करेगी। तो इसको बना के हम एक साइड पे करते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं फिर 3 चम्मच जो है अब हम ऑयल लेंगे, क्योंकि अब हमने ग्रेवी बनानी है। तो 3 चम्मच ऑयल और उसमें अब डाल देंगे प्याज। प्याज को अब मैंने अच्छी तरह से पकाना है और उसके बाद इसमें टमाटर वगैरह डालने हैं और वो भी मैंने अच्छी तरह से पकाने हैं, ताकि ये ग्रेवी जो है मैं एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर सकूं। ये देखिए प्याज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्राउन होता जा रहा है। अच्छा, मुझसे गलती ये हुई है कि एक स्किप हो गया है। ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन अदरक का भी मैंने पेस्ट बना लिया था और वो इसमें अपना इन प्याज़ों में डाल दिया, ताकि वो भी साथ ही इसके साथ ब्राउन हो जाए। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक और इसके साथ मैं डाल देता हूँ ये मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आधी चम्मच डाली है। आधी चम्मच ही मैंने डाली है अपना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाल दिया धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि खुशबू जो है ताकि अच्छी सी आए। जहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पानी लगाऊंगा ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाएं, और उसके बाद मैं अगला प्रोसेस जारी रखूँगा। तो अगले प्रोसेस से मुराद क्या है कि अभी हमने इसकी ग्रेवी बनानी है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बनानी है। इसमें मैं टमाटर डाल दूंगा। टमाटर को अच्छी तरह से मैं पकाऊंगा। ये देखिए ये मसाला जो है ये पानी अपना ऑयल छोड़ चुका है, पानी ख़त्म कर चुका है। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देता हूँ और उसको भी मैंने अच्छी तरह से पकाना है। टमाटरों को अच्छा सा गलाना है
ताकि आपको ग्रेवी जो है बहुत मज़े की लगे। तो इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं और इसको मैं बंद करूँगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूँगा। कवर करने से क्या होता है कि टमाटर जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन जब भी आप इसको कवर करें तो कवर करने के बाद आपने इसकी आँच जो है वो हल्की कर देनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल मसाला तैयार हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे वो वाले अंडे जो मैंने अपना बना के रखे हुए थे। उनमें सिर्फ नमक मैंने डाला हुआ है। ये मसाले में जब मैं डालूँगा और इसको पकाऊँगा, अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और इसमें डाल देना है 1 से 1.5 गिलास पानी और इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जब ये पकेंगे तो इन अंडों के अंदर तक जो है वो मसाला चला जाएगा। वैसे आपको पता है कि अंडे जो है वो आपने अगर अच्छी तरह से पकाए हुए होंगे तो उनकी अपनी जो स्मेल सी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये मसाला जो है उसके अंदर तक जाएगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और इसमें मेथी और गरम मसाला मैंने डाल दिया, थोड़ी सी मेथी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और उसके बाद इसमें मैं सब्ज़ मसाले जो है वो ऐड कर दूँगा। माशाल्लाह ये आपके लिए अंडा भुर्जी मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है और ये आप खाएं, ज़रूर बनाएं। सर्दियों की ये ख़ास डिश है और जो मेरे इंडियन दोस्त हैं उनको पता है, जो एग लवर हैं उनको पता है कि ये कितना मज़े का बनता है। आप लोग भी बनाएं, पाकिस्तानी हज़रात भी बनाएं और जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं दूसरे मुल्कों में वो भी बनाएं। ये बहुत जल्दी से झटपट बन जाने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये प्यार मेरे साथ रहता है, आपकी ये मोहब्बतें, आपका ये खुलूस और मैं आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छा सा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत खुशबुओं वाली और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये अंडा भुर्जी ग्रेवी जो है ये आप सब लोगों के लिए हाज़िर है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा बेहतर रिज़्क़ दे, बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।